नमस्कार दोस्तों। आज अपने ईपीएफओ पर बात करेंगे। ईपीएफओ के अंदर ईपीएस पेंशन का देखेंगे सिस्टम। मैंने एक एनपीएस के ऊपर वीडियो बनाया था जहां मैंने बताया था कि कोई व्यक्ति अगर 25 साल ईपीएस में डिपॉजिट करवाता है तो इतनी सैलरी मिलेगी मैक्सिमम जो 7500 रुपये 30 साल करने के बाद में मिलती है। वहीं एनपीएस के अंदर मैंने बताया था कि 100% वो फंड भी वापस मिलता है और अपने को पेंशन भी मिलती है, दोनों ऑप्शन मिलते हैं अपने को। और वो अपने को पता है कि किसी व्यक्ति की अगर डेथ हो जाए तो उसको 100% क्लेम भी था उसके अंदर। किसी व्यक्ति ने कई व्यक्तियों को मैंने देखा था कि एनपीएस तो शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ है, शेयर मार्केट तो एक सट्टा बाजार है। एक आपके माइंड की बात मैं बता देता हूँ कि जितना शेयर मार्केट प्रॉफिट देता है ना, उतना कोई बैंक भी इंटरेस्ट नहीं दे पाता है। शेयर मार्केट को देखने के लिए अपने क्या करता है कि शेयर की वैल्यू के हिसाब से अपने को समझना पड़ता है, क्योंकि भारत के अंदर क्या शेयर मार्केट का इतना स्टॉक भी नहीं करते हैं लोग। और जो भी बिजनेसमैन व्यक्ति है वो भी इसका लेन देन करते हैं, अन्यथा बाकी और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर इस चीज को नहीं समझते हैं कि शेयर मार्केट क्या होता है। उससे पहले अपने को थोड़ी चीज समझनी होती है कि शेयर मार्केट क्या होता है। जैसे ये कंपनी है, इस कंपनी के पास में 10 करोड़ रुपए का कोई बिजनेस किया है इसने। 10 करोड़ रुपए का इसने अपना शेयर जारी किया है। तो शेयर जारी करने का मतलब क्या होता है कि इस कंपनी के खुद के मैं मानू ना 1 करोड़ है, खुद के 1 करोड़ होते हैं और 9 करोड़ रुपए इसमें राशि होती है वो बाजार की होती है। शेयर मार्केट का मतलब क्या होता है कि शेयर बाजार, यानी बाजार से जो पैसा बाजार ही बोला जाएगा, क्योंकि हर व्यक्ति उसको थोड़ा थोड़ा शेयर खरीदता है। जैसे ये 9 करोड़ रुपए, 9 करोड़ के अंदर इसमें मानता हूँ कि इसने 9 लाख शेयर जारी किए, 9 लाख, और एक शेयर की वैल्यू 100 रुपए है। 9 करोड़ रुपए आएगा। अब 9 लाख शेयर एक व्यक्ति नहीं लेगा, ये टोटल बाजार के अंदर जितने भी बिजनेसमैन व्यक्ति है या कोई अपने जैसा है कोई स्टॉक करने वाला या शेयर मार्केट का बिजनेस करता हो, वो व्यक्ति इसको खरीदते हैं। इस कंपनी को क्या होता है, ये 9 करोड़ की राशि आती है। 1 करोड़ तो ये कंपनी के खुद के हो गए, ये तो सेल्फ बोल दें, सेल्फ एम्प्लॉय बोल दें या हुनर बोल दें, वो खुद इसके अंदर इन्वेस्ट करता है। और 9 करोड़ रुपए इसके अंदर शेयर बाजार से आती है, ये शेयर बाजार से आते हैं इस चीज का। अब अपने शेयर मार्केट की बात करते हैं। शेयर मार्केट के ऊपर आप कहीं पे भी किसी एक गवर्नमेंट कंपनी, एक मैं आपको बोलता हूँ, आप गवर्नमेंट कंपनी या राजनीति से जुड़ी हुई कंपनी को छोड़ के अन्यथा आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर कहीं पे भी देख लो, कोई भी कंपनी देख लो, चाहे आप टाटा की देख लो, टाटा के अंदर भी बहुत है, टाटा हिटाची है, टाटा मोटर्स है, टाटा सीमेंट है, टाटा पावर उद्योग है, अलग अलग सिस्टम है टाटा का भी। दूसरी बात करूं तो रिलायंस का देख लो आप, रिलायंस, रिलायंस का देख लो, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनी है। तीसरी अगर फाइनेंस सेक्टर में मैं बात करूं, फाइनेंस सेक्टर के अंदर आप एचडीएफसी बैंक का देख लो, एचडीएफसी का। और दूसरा कोटक महिंद्रा बैंक का देख लो, कोटक का। तीसरा अपने जुड़ी आईसीआईसी का देख लो, आईसीआईसी का। एक्सिस का देख लो, एक्सिस का देख लो। और बजाज फाइनेंस का देख लो, बजाज फाइनेंस का। क्योंकि फाइनेंस कंपनी से जुड़ी हुई अपने अगर देखते हैं ना शेयर, अगर मैं यहाँ बात करूँ 2010 की, 2010 में अगर टाटा की बात करूँ, 2010 में अगर ये 100 रुपए का शेयर था ना, तो आज ये कितने रुपए का पता है? 2024 चल रहा है, अभी तक तो 2025 लगने वाला है। आज ये शेयर लगभग 900 रुपए या 1000 के समथिंग जा चुका है। यानी कि इस 100 रुपए की इंटू 10 गुना वैल्यू बढ़ चुकी है। यही मैं रिलायंस की बात करूं, अगर रिलायंस का भी 100 रुपए था ना, तो भी आज 600 से 700 रुपए, यानी 6 से 7 गुना इसकी वैल्यू है। अगर एचडीएफसी की बात करूं, ये भी 7 से 8 गुना के करीबन है। और मैं कोटक महिंद्रा बात करूं तो ये तो लगभग 10 गुना गया है शेयर। आईसीआईसी की बात करूं तो ये भी 8 से 9 इंटू है। एक्सिस की बात करूं तो ये भी 8 से 9 है। और बजाज की बात करें तो बजाज तो एक अलग ही है, क्योंकि बजाज का जितना शेयर प्रॉफिट में गया ना उतना किसी का नहीं गया। अब अपने एक बात करते हैं, एमआरएफ कंपनी थी, एमआरएफ, इसको बोलते हैं मद्रास रबर फैक्ट्री। मद्रास रबर फैक्ट्री, इसके अंदर 1999 को एक शेयर जारी हुआ था, जिस शेयर की वैल्यू कितनी थी उस टाइम में, शायद 19 रुपए की एक वैल्यू थी। यानी एक शेयर किसी व्यक्ति ने अगर 1999 के अंदर लिया था, वो 19 रुपए का आया था। आज शेयर की वैल्यू क्या है? 1,34,000। यानी यहाँ पे किसी व्यक्ति ने अगर 19 रुपए खर्च किया है ना, 2024 के अंदर उसका प्रॉफिट क्या है कि उसको 1,34,000 रुपए एक शेयर का मिला है। ये बाजार थोड़ा सा समझना होता है। शेयर मार्केट को किसी भी चीज की अपने अगर वैल्यू निकालते हैं ना, तो उसकी शेयर मार्केट से ही पता चलता है कि ये कंपनी लॉस में गई या प्रॉफिट में गई है। क्योंकि अपने को पता है यहाँ हिंदू नववर्ष चलता है, हिंदू नववर्ष के हिसाब से अपने जो चैत्र का मास होता है वो अपने मार्च या अप्रैल के बीच में ही आता है। तो अपने मार्च को क्लोजिंग होती है, 31 मार्च को क्लोजिंग होती है, 31 मार्च को। तब अपने हर कंपनी का आरबीआई प्रॉफिट या लॉस जारी करता है। और बाकी देशों में 31 दिसंबर को ही हो जाती है, क्योंकि अपने हिंदू नववर्ष के हिसाब से होती है, इसलिए 31 मार्च को होती है। बाकी देशों में 31 दिसंबर की हो जाती है। तो 31 मार्च को जब होती है तो उसका अपने को पता, कई बार न्यूज आती है इस कंपनी को इतना लॉस हुआ, इसको इतना प्रॉफिट हुआ, तो उसमें पता चलता रहता है। बाकी शेयर मार्केट अभी फिलहाल में भारत के अंदर 8 घंटे ही वर्क करता है, 8 घंटे ही वर्क करता है शेयर मार्केट। बाकी और कहीं कहीं पे भी 24/7 का भी है, लेकिन अपने इंडिया के अंदर फिलहाल में 8 घंटे का ही वर्क है। अपने को पता है सुबह 9 बजे या 10 बजे के करीबन शेयर खुलता है और 3:30 शाम को क्लोज हो जाता है।
ये सिस्टम है वो भी डेली अपडेट देता रहता है। और बाकी अगर कोई अन्यथा पूरी इंक्वायरी होती है वो 31 मार्च को ही होती है। तो एनपीएस के अंदर अगर कोई व्यक्ति जुड़ता था, अगर गवर्नमेंट इसको एनपीएस के अंदर पेंशन सिस्टम रखता किसी व्यक्ति का, तो आज उन व्यक्तियों को अगर फंड किसी व्यक्ति ने यहाँ पे 1995 के अंदर शुरू हुई थी, 1995 में अगर 100 रुपये दिए होते ना, 100 रुपये किसी व्यक्ति के अगर वहां कटने स्टार्ट हुए थे, तो अपने को पता है कि 1995 के अंदर, यहाँ मैंने बात की थी आपको टाटा की 2010 से लेकर 2024 यानी कि 14 साल के अंदर 10 इंटू गया था। तो यहाँ पे 1995 से लेते हैं, 1995 का तो अपने को पता है लगभग 29 साल हो चुके हैं। 29 साल में अगर 20 गुणा 20 की वैल्यू माने ना, तो ये 100 रुपये की वैल्यू 2000 के समान हो गई थी। लेकिन इसके अंदर तो नो इंटरेस्ट है, इन पैसों की वैल्यू वो इतनी पड़ी है, 100 रुपये ही पड़ी है। अब ये पेंसिल देने बढ़ी हुई पेंसिल, उसको बंद करने का रीजन यही था कि जो पैसे पड़े थे, हालांकि आप एक चीज सर्च कर लेना कि ईपीएफओ पैसे कहाँ इन्वेस्ट करता है। रियल में आपको मैं बता रहा हूँ, आप जाके एक बार गूगल पे सर्च कर लेना कि ईपीएफओ पैसे कहाँ इन्वेस्ट करता है। वो भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है। ईपीएफओ जो पैसे इन्वेस्ट करता है उसको बोलता है ईटीएफ। ईटीएफ कब लागू हुआ था? 2004 के अंदर लागू हुआ था। ईटीएफ का अगर 2024 तक देखें तो 10.97% का उसने इंटरेस्ट दिया है। यानी टोटल अगर हर वर्ष की किसी में कम किसी में ज्यादा एक वैल्यू औसत आती है वो 10.97 की आती है। अगर मैं 2023 की बात करूं तो 14.52% उसका रिटर्न था। अब ये ईपीएफओ बोल रहा है ना हम 8.25 आपको इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो 8.25 इसको पीछे से कितना मिला था? 14.52% का इंटरेस्ट मिलने के बाद में ये आगे 8.25 देता है। क्योंकि ईपीएफओ को जिस प्रकार से इंटरेस्ट पीछे से रिसीव होता है उसी प्रकार से हर साल अपने को पता है कि अपना 15.67 भाग होता है जो कर्मचारी और नियोक्ता दोनों मिला के इन पे ये हर साल जारी करता है कि आपको इतना इंटरेस्ट दिया जाएगा। हालांकि इस इंटरेस्ट में से पैसे रखे जाते हैं, सर्विस चार्ज काटी जाती है। और दूसरा अपने को पता है कि ईपीएस पे किसी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं है। अगर एनपीएस से सरकार इसको जोड़ती तो आज ये प्रॉफिट था। अगर एनपीएस को ना जोड़ने की प्रॉब्लम ये आई थी क्योंकि 1995 में 100 रुपये कटने स्टार्ट हुए थे। अगर किसी व्यक्ति ने 2020 तक जॉब किया है तो 2020 तक अपने को पता है लगभग 12,000 उसकी सैलरी हो चुकी थी। 12,000 रुपये का 8.25% निकालते हैं तो लगभग 1,000 रुपये उसके कटने स्टार्ट हो गए थे। 1,000 रुपये। अब वो 100 रुपये से अगर 2,000 होता है तो अपने मानते हैं लगभग 98 के अंदर उसके 200 कटने, फिर वहां पे 300, फिर 500, फिर 800, फिर 1,000 तक पहुंचा है। तो ये भी 2,000 से 2,500, 3,000, 5,000 तक, 7,000 तक लास्ट इंटरेस्ट आ सकता था इसका। यानी इस पैसे को अगर जोड़ता ना, अगर किसी व्यक्ति के 1 लाख भी जुड़े हैं ना यहाँ पे, कि मैं मानता हूँ कि चलो 100 रुपये से स्टार्ट हुआ था, 1 लाख भी जुड़े हैं, तो भी इन पे लगभग 15 से 17% का आ सकता था। 15-17% इस प्रकार से आ सकता था क्योंकि यहाँ पे 20 गुना है, तो आगे हो सकता है 19 हो, 18 हो, 17 हो, 16 हो, जैसे टाइम ज्यादा थोड़ा बचता है तो इस प्रकार से 15 गुना माने तो 15 लाख रुपए होते थे यहाँ पे आज। अगर 15 लाख अगर उसके हो जाते थे, अगर सरकार इन पैसों को ना देता, इनका इंटरेस्ट भी देती ना, कि हम इस व्यक्ति को ज्यादा नहीं है 8.5 सीनियर सिटीजन के अंदर इंटरेस्ट है यही देंगे खाली, तो 1,42,500 रुपये ये 1 साल का उसका इंटरेस्ट था खाली 1,42,500। अब इसको अगर 12 में कर लेते ना तो भी अपने को पता है लगभग 12,000 रुपये सैलरी आ रही थी। आज उसकी पेंसिल 12,000 रुपये आती थी। एनपीएस कोई भी आप तुलना करो किसी चीज की तो उससे पहले उसको समझ लिया करो, थोड़ा उसके बारे में सर्च कर लिया करो। ये नहीं है कि आपने किसी का वीडियो देखा और उसके ऊपर अपने मन मर्जी से कमेंट लिख देते हैं। या वीडियो बनाने का रीजन यही होता है कि उसके पहले पूरा सर्च किया जाता है, उसके बाद में यह बनाया जाता है। ये नहीं है कि अपने कोई हवा में बात करके यहाँ पे आया जो भी दिख दिया अपने को क्या है। पब्लिक के अंदर एक इमेज बनाना बहुत मुश्किल होता है, ये हर व्यक्ति को पता है कि इमेज बनाना बहुत मुश्किल होता है। जितना आप क्लियर दिखाओगे उतना इमेज आपकी अच्छी बनेगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।